का चुनाव का आपका विजन क्या है और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जो सड़कें रह गई है वो हम डलवाएंगे, जो हमारे डीपीआर पास होकर जाएगी वो बनवाएंगे। फिर अब ये यहाँ आसपास में ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, इसकी वजह से आवारा पशुओं की दिक्कत होती है। तो गौशाला मैंने पास करा दी है, इसका बजट आ भी गया है, खाली टेंडर होकर काम चालू होना बाकी है। गौशाला भी बनेगी और बारात घर भी बनवा देंगे। जो मोदी जी के माध्यम से नितिन गडकरी जी की उसमें जो इतनी सड़कें इतने हाईवे बन गए, जो हम 6-6 घंटे में जाते दिल्ली पहुंचते थे, यहाँ से आज 2 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो उन्हें विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं कहने के लिए, सिर्फ चिल्लाना लाके तो चिल्लाएंगे तो हर बिरादरी विकास को देखते हुए और व्यवहार को देखते हुए हमें वोट करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। पाकवाड़ा नगर पंचायत है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं राम यक्षपाल जी, जिनको कि रिंकू भैया के नाम से यहाँ पर फेमस हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह की उनकी चुनावी तैयारियां चल रही है और ग्राउंड जीरो पे खास तौर से जनता का उन्हें कैसा समर्थन मिल रहा है। रिंकू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो पे। और शुरुआत कार्यक्रम की यहीं से करेंगे कि इस बार का चुनाव का आपका विजन क्या है और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? चुनाव का विजन क्या है, लगभग मेरी माता जी चेयरमैन नहीं पिछले, उससे पहले पूर्व में प्रधान भी रही और जो इस पंचवर्षीय में चेयरमैन नहीं थी। जो लगभग 25 सालों में विकास नहीं हुआ वो मेरी माता जी के द्वारा कराया गया। अच्छा जी। और मैं प्रतिनिधित्व मैंने किया। लगभग 700 के आसपास सड़कें पड़ी, कुछ 10% सड़कें रह गई पड़ने से। थोड़ा यहाँ की जो पानी की निकासी है उसकी समस्या ज़्यादा है, उसके लिए डीपीआर हमने बना के ऑलरेडी दे रखी है। डीपीआर हमारी एक्सेप्ट भी हो गई और उसका बजट जारी होना बाकी है। ओके, तो मतलब चूंकि ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है क्या यहाँ पे? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र नहीं, पहले ग्रामीण में ही था। ये 2017 में ही नगर पंचायत बनी है फर्स्ट। अच्छा। लास्ट प्रधान और फर्स्ट चेयरमैन मेरी माता जी रही है। मतलब ये कहा जा सकता है कि जल भराव की समस्या, सीवर की समस्या अभी बाकी रह गई है। जल भराव की समस्या नहीं है। अच्छा। लेकिन वो जब बारिश होती है तो आप जानते हो बारिश से तो हर जगह पानी हो ही जाता है। बड़े से बड़े शहरों में वही समस्या था वो। और इसके अलावा आपके साथ कुछ खास नहीं है। तो मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार आपके? मुद्दे अब की बार ज्यादा बनाया कि हम लोग 4 बारात घर बनवाएंगे। अच्छा। हर कोने पर जो गरीब लोगों को, गरीब जनता को सुविधा मिल जाए। जो गरीब तबका 2 लाख 2.5 लाख रुपए बैंक ढाल नहीं कर पाता तो आराम से 500 या 1100 रुपए जैसे जो भी नगर पंचायत का बोर्ड तय करेगा वो कटेगी और आराम से अपना शादी ब्याह कर सकेंगे। ओके, अगर हम बात करें कि अब चूंकि आप चुनावी मैदान में, तो जाहिर सी बात है जनता का क्या रुख है वो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और फाइट किससे मान रहे हैं आप अपनी? किस पार्टी से, किस नेता से, किस दल से? जनता हम पे बहुत विश्वास करती है, इसलिए 2 बार हमें चुनाव जिता के भेजा है और अभी जनता का पूर्ण विश्वास है। हम जहाँ भी जा रहे हैं जनता का साफ कहना है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, आपका वोट और आपका सम्मान हमारे लिए भरपूर है और फाइट हमारी किसी से कोई फाइट नहीं है। अच्छा, मतलब आपको बिल्कुल विश्वास है कि जनता आपके साथ में? जी, हर बिरादरी हर वर्ग का पूरा सहयोग मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि शायद इतना वोट कभी किसी को मिला ही नहीं कि इतिहास लिखा जाएगा। अच्छा जी। रिंकू जी, थोड़ा सा विस्तार से मैं चाहता हूँ कि ये बताएं, क्योंकि मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि क्या क्या काम अब तक प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में हो गए हैं और बाकी क्या रह गए? मुख्य तो काम इतने हुए हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो आपके अभी थाने के पीछे वाली सड़क है जो आदर्श नगर पंचायत योजना के अंदर बनाई गई है, सबसे बड़ी रोड पाकवाड़ा की बनाई गई है। एक इंटरलॉकिंग जो ईदगाह है 32 बीघे जहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं मस्जिद पे ईद के दिन, ईदगाह पर इंटरलॉकिंग कराई गई। जामा मस्जिद है जहाँ एक घुटनों तक गारा रहता था, पूरा बाजार शनिवार का डूबा रहता था, वहाँ इंटरलॉकिंग करा दी गई। आज इतनी बारिश भी हो जाए तो वहाँ एक बूंद पानी नहीं रुकता। और हमारा बड़ा मंदिर है जहाँ यहाँ पे जो उसकी जो धर्मशाला टाइप जो बना हुआ था वो जर्जर हालत में था, तो वहाँ भी इंटरलॉकिंग कराई गई और वो पूरी बिल्डिंग बनाई गई। अच्छा। एक झारी बाबा का मंदिर है, वहाँ कुछ मिट्टी पड़ी हुई थी खाली, वो बुरी स्थिति थी, वहाँ भी इंटरलॉकिंग कराई गई। और जो मंदिर हैं उनका भी जीर्णोद्धार कराया गया जहाँ जहाँ पर दिक्कत थी, और बाकी सड़कें आपकी बनी गई हैं। जो यहाँ अंधेरा रहता था गलियों में लगभग 2000 से अधिक लाइटें लगवाई गई हैं और पानी के प्याऊ भी लगवाए गए हैं। अच्छा, जो सुविधा जनता को होनी चाहिए। बाकी क्या है आपके हिसाब से जो अब मतलब जो आपने मान के रखा है कि हमारी प्राथमिकता होने वाली? प्राथमिकता है जो सड़कें रह गई है वो हम डलवाएंगे, जो हमारे डीपीआर पास होकर जाएगी वो बनवाएंगे। फिर अब ये यहाँ आसपास में ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, इसकी वजह से आवारा पशुओं की दिक्कत होती है। तो गौशाला मैंने पास करा दी है, इसका बजट आ भी गया है, खाली टेंडर होकर काम चालू होना बाकी है। गौशाला भी बनेगी और बारात घर भी बनवा देंगे और पानी निकासी का सारे काम, मतलब सब चीज़ें ऑलरेडी जो जनता को चाहिए वो सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रमुख समस्या है, मैं वो बात हम मुरादाबाद शहर की करें, चाहे जितनी भी नगर पंचायत हैं वहाँ की करें, जितना मैं भ्रमण किया हो, जितना मैंने वॉच किया है कि यहाँ पर
कूड़े की समस्या बहुत बड़ी एक समस्या है। लोग ये कहते हैं कि साहब सफाई कर्मचारी कम है, कोई ये कहता है साहब हमारे यहाँ से सफाई कर्मचारी जो लेने आता है कूड़ा तो वो हमसे पैसे मांगता है। इस तरह से आपके यहाँ भी कुछ ऐसी समस्या आपने कभी हमारे यहाँ इस तरह की जो समस्या थी लगभग 3 साल पहले तक थी। अब 3 साल के बाद पहले हमने जो डंपिंग ग्राउंड बनवा दिया है। अच्छा। पास में ही 5 किलोमीटर का एक रकबा है बेलूरपुर का, वहाँ में डीएम साहब द्वारा जमीन उपलब्ध कराई गई थी। अच्छा। तो डंपिंग ग्राउंड बनवा दिया हमने। और हमारे कर्मचारी ऐसे नहीं हैं क्योंकि सब लोग बस्ती के हमारे कर्मचारी हैं, वो इतनी बड़ी बस्ती भी नहीं है, तो वो सब एक दूसरे से परिचित है। यहाँ कमी कोई समस्या कोई नहीं रहती। अच्छा, मतलब प्रॉपर कूड़ा उठता है, प्रॉपर कूड़ा उठता है, प्रॉपर सफाई होती है। और कुछ लोग बिगाड़ने वाले होते हैं, कुछ किसी के अंदर आदत होती है किसी को बदनाम करने की, तो पता लगा अभी कूड़ा उठा और उन्होंने जब उठने के बाद ही डाल दिया तो उसका कोई इलाज है नहीं। कुछ जनता भी जागरूकता कमी मानते हैं आप? जी, ये कूड़ा जो ना उठना या घर के बाहर फेंक देना, सपोज करो किसी का विरोध ही करना है, किसी भी भाषा में समझ लिया तो पता लगा सफाई कर्मी तो अपना कूड़ा उठा कर ले गया, उसे तो डाल जब उसने उठाने के बाद डाला तो वो तो विरोध करने की आवाज में कि नेगेटिव मैसेज है। ऐसे लोग तो समाज में भी होते हैं। बिल्कुल। रिंकू जी, चूंकि आप युवा हैं और युवा इस समय मैं जितना देख पा रहा हूँ राजनीति में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, और खासतौर से आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन जो राजनीतिक समीकरण इस समय चल रहे हैं पूरे देश में, प्रदेश में, या यह कहा जाए कि जिस तरह की राजनीति चल रही है वो निगेटिविटी और नकारात्मकता से भरी हुई है। चूंकि आप युवा हैं और आपके पीछे भी युवाओं की एक टोली होगी, तो क्या आपको लगता है कि पॉजिटिविटी को जन्म देने के लिए कैसे चीजों को प्रयास किया? ये तो जो अदर पार्टी है जिसकी मान लीजिए जो अदर पार्टियां हैं, अब जब उनके पास सत्ता नहीं रही तो वो तो चिल्लाएंगी। अब बताइए कि कितना बड़े देश चल रहा है, एक तो माफियाओं का सफाया हो गया, बहन बेटी सुरक्षित है योगी जी मोदी जी के राज में। और मैं सोचता हूँ आपने पिछले आपकी एज के हिसाब से आपने खुद देखा हुआ इतना विकास आपके 30 सालों में 40 सालों में नहीं हुआ होगा जो मोदी जी के माध्यम से, नितिन गडकरी जी की उसमें जो इतनी सड़कें इतने हाईवे बन गए जो हम 6-6 घंटे में जाते दिल्ली पहुंचते थे, यहाँ से आज 2 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। इतना विकास हो रहा है और देश प्रगति है, विकासशील हो रहा है। तो जो उन्हें विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं कहने के लिए, सिर्फ चिल्लाना बाकी है, तो चिल्लाएंगे तो है। बिल्कुल। अब विपक्ष एक बहुत बड़ा विषय हर बार चुनाव में, और खासतौर से जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आते हैं तो एक विषय और भी लेके आता है। और विरोधी दल क्या है, वो सभी दलों के लिए मैं कह सकता हूँ ये चीज़ कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव है और धर्म की, जात की, मजहब की बात ना हो तो लोगों को लगता है कि चुनाव अधूरा रह जा रहा है। ये क्या सच है? जब चुनाव का जब समय आता है तो जो पार्टियां हैं अपने विकास मुद्दा नहीं होना चाहिए प्राथमिकता? विकास मुद्दा तभी तो दोबारा सरकार आई है। फिर जब ये धर्म जाति की चीजें कैसे आ जाती हैं? जो लोग हैं पार्टी के लोग हैं तो अपनी बात पे चिल्लाएंगे, लेकिन जो समझदार लोग, एक अच्छी लोग भी अब जान चुकी है कि हमारा विकास कहाँ है और हमें किसके साथ रहना चाहिए। और आप देखो 2024 में इसका रिजल्ट मिलेगा, 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी पा रही है। अच्छा जी, लोकसभा चुनाव में? जी, वेरी गुड। ये आपका भरोसा, जो आपका विश्वास है, हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये आपका विश्वास कायम है। लेकिन फिलहाल फैसला जिसको करना है वो आम जनमानस है, आम जनता। एक आखिरी सवाल रिंकू जी आपसे, चूंकि समय का अभाव है आपके पास, इस बार रिंकू जी को यहाँ की जनता वोट क्यों दे, और अगर आपको वो जिताती है तो आप क्या कुछ नया करने वाले हैं जो जनता के लिए, आपकी क्षेत्र की जनता के लिए सरप्राइज होने वाला है? प्लीज कैमरे के सामने देखिए। जनता जो है हमारे साथ रही है, 2 बार मैंने चुनाव जिताया, उनके सोच से भी ज्यादा मैंने जनता के लिए काम किया है। और जनता का फिर इस बार विश्वास है हम पे कि जनता हमें फिर दोबारा चुनाव जिता के लाएगी। और जो वो कहते हैं, जो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसा होता है हमें भी नहीं पता होती, वो एट ए टाइम पता चलती है। तो जनता जिस तरह से बताती है कि ये काम करना है, जैसे किसी भैया ने हमें सलाह दी कि भाई मुफ्त कंप्यूटर होना चाहिए बेटियों के लिए, पढ़ाई के लिए मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए, तो वो हमने मन में डाल लिया कि भाई अब हमें ये काम करना है। तो ऐसी कुछ सलीसों जनता खुद देती है, तो वो भी हम करने के लिए तैयार रहते हैं और वो करते भी उसी की वजह कि हम 2 बार हमारी माता जी भारतीय जनता पार्टी चेयरमैन रही है। बिल्कुल, 2 बार आपकी माता को यहाँ के क्षेत्रीय जनमानस, जो भी यहाँ के आम जनमानस है, उन्होंने उनको वोट दिया, सपोर्ट किया। इस बार रिंकू जी स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। देखने वाली रही बात बिरादरी बात की, तो हमारे यहाँ कोई बिरादरी बात लोगों ने बहुत मुद्दा बनाया था, लेकिन हमारे यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। बिरादरी बात की बात करूंगा तो पागोड़े 35,790 वोट हैं, जिसमें मेरी जाति का कुल 20 वोट है। अच्छा। और हमारे यहाँ 80% मुस्लिम वोट है, 20% हिंदू वोट है। लेकिन ये हर बिरादरी विकास को देखते हुए और व्यवहार को देखते हुए हमें वोट करती है, और इसका रिजल्ट अभी आप चुनाव के बाद देखेंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अपना इतना कीमती समय दिया। तो आप थे रिंकू जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से उनकी चुनावी तैयारियां चल रही हैं, और उनको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि जनता इस बार फिर उनको आशीर्वाद देने वाली। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो फिलहाल मतदान के बाद ही पता चलेगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।